तो इस वीडियो में हम असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। सीबीएसई ने इस बार कुछ सिचुएशन दी है कि अगर हमारे एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो, अगर हमने दोनों एग्ज़ाम दे दिए तो, और अगर हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम इस तरह से किस तरह से अपने फाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पाएंगे, ठीक है, या हमें किस बेसिस पे नंबर मिलेंगे। तो सीबीएसई ने इस बार 4 सिचुएशन दी है। हम एक एक करके सारी सिचुएशन को डील करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। तो पहली सिचुएशन कहता है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स। अगर मान लो पेंडेमिक इम्प्रूव हो गया और स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और अ सेंटर फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम। पेंडेमिक अच्छा हो गया, मान लो इम्प्रूव हो गया और आप स्कूल में एग्ज़ाम देने चले गए हो, ठीक है। आपने दोनों टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम अपने स्कूल सेंटर में जाके दिए हैं। तो ऐसे केस में बोर्ड कहता है कि अगर आपने ऐसा दोनों एग्ज़ाम अगर आपने स्कूल और सेंटर्स में दिए हैं तो आपके थ्योरी मार्क्स ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके फाइनल ओवरऑल स्कोर में। मतलब मोटी मोटी बात करूं, अगर आपका 100 नंबर का फाइनल स्कोर बन रहा है तो 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 से लिया जाएगा, 50 मार्क्स आपके टर्म 2 से लिए जाएंगे और दोनों को मिलाकर आपको नंबर दे दिए जाएंगे। सपोज़ अगर आपके यहाँ पर 50 में से 48 नंबर आते हैं और आपके यहाँ पर 50 में से 49 नंबर आते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बन जाएगा 97 नंबर का। क्लियर है? तो इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। तो पहली सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। इन केस द सिचुएशन ऑफ अ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर 2021। सपोज़ मान लो पेंडेमिक आ गया, जो कि आने भी वाला है, तीसरी लहर बता रहे हैं। तो अगर ऐसे केस में अगर आप नवंबर और दिसंबर वाले पेपर स्कूल में नहीं दे पाए, ठीक है, नहीं दे पाएगा मतलब है कि बोर्ड ने पेंडेमिक के कारण नवंबर और दिसंबर का पेपर स्कूल में लेने से मना कर दिया, तो ऐसे केस में आपका जो टर्म 1 वाला एग्जामिनेशन है वो तो आपका होम से होगा, ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में बट आपने जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है, यानी कि जो अब मार्च और अप्रैल में होने वाला एग्ज़ाम है, वो आपने स्कूल में ही दिया है, ठीक है। तो मतलब आपने एक पेपर टर्म 1 वाला घर पे दिया है और टर्म 2 वाला पेपर आपने स्कूल सेंटर में जाकर दिया है। तो ऐसे केस में बोर्ड कहता है कि हम टर्म 1 वाला जो आपने घर पे दिया है उसको वेटेज में कम कर देंगे फाइनल स्कोर में। मतलब जब रिज़ल्ट बनेगा तो हम उसकी वेटेज कम कर देंगे वहाँ पर, और उसकी वेटेज बढ़ा देंगे जो आपने स्कूल में जाके पेपर दिया है। मतलब हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, अगर आपका 100 नंबर का फाइनल पेपर बन रहा है, रिज़ल्ट आएगा 100 में से, तो आपको पहले ये 50-50 कर रहा था ना, अब ये 50-50 ना करके 25 कर देगा यहाँ पर, क्योंकि ये पेपर आपने घर पे दिया है तो आपका ये शायद 50 में से 25 कर दे मार्क्स में, और इसको ये बढ़ाकर 75 कर दे, और इस तरह से ये क्या करेगा, आपका नंबर 100 में से बनाकर रिज़ल्ट छाप देगा। क्लियर हुई बात ये भी आपको? यानी कि ये टर्म 1 जो आपने एग्ज़ाम घर पे दिए हैं उसको ये वेटेज में कम कर देगा, और जो आपने स्कूल में जाके दिया है इसको आप ये वेटेज में बढ़ा देगा। तो कुछ इस तरह से ये आपके रिज़ल्ट तैयार करने वाला है। तो इसे आगे कहता है, इन केस द सिचुएशन ऑफ अ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और अ सेंटर। कहता है अगर आपने मार्च और अप्रैल वाला पेपर आपने पेंडेमिक के कारण नहीं दे पाए, मतलब ये आपका घर से ही होगा, और आपने टर्म 1 वाला जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपके नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, वो आपने स्कूल में ही जाकर दिए थे। ऐसे केस में कहता है कि तब क्या रिज़ल्ट कैसे बनेगा। तो सीबीएसई कहता है इसके लिए भी कि रिज़ल्ट जो है वो परफॉर्मेंस पे बनेगा आपके टर्म 1, मतलब जो आपने स्कूल में जाके पेपर दिए हैं उसकी वेटेज वो बढ़ा देगा, और जो पेपर आप घर पे दे रहे हो उसकी वेटेज वो घटा देगा, और इस तरह से ये आपका रिज़ल्ट तैयार करेगा। मतलब अगर आप पहले आपको 50 और 50 में से नंबर मिल रहे थे, मतलब ये टर्म 1 और ये टर्म 2, तो इसे ये 25 भी कर सकता है और इसे ये 75 करके भी नंबर आपको प्रोवाइड करेगा 100 में से, कुछ इस तरह से आपका बना देगा। तो मतलब सीधी बात ये कहना चाहता है कि जो पेपर आपने स्कूल में दिए हैं हमारी नज़र में वो पेपर की वैल्यू ज़्यादा है, और जो पेपर आप घर पे बैठ के दे रहे हो हमें उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत कम है। तो हम मार्क्स भी वैसे ही लगाएंगे। अगर आप वहाँ पर 50 आउट ऑफ 50 भी लाते हैं
तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको कम वेटेज मिलेंगे। आपने जैसा स्कूल में परफॉर्म करा है आपको मार्क्स उसी बेसिस पे तैयार करके दिए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट सिचुएशन है फोर्थ वाली, कहता है सपोज इन केस द सिचुएशन ऑफ अ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ अ स्कूल on board and board conducted term 1 and term 2 are taken by the candidate from the home। कहता है दोनों ही एग्ज़ाम अगर पेंडेमिक के कारण स्कूल खुले नहीं और दोनों ही एग्ज़ाम आपने घर पे बैठ के दिए हैं, तो ऐसे केस पर तब रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो कहता है फिर हम आपका रिज़ल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 के, इन सब को मिलाकर आपका रिज़ल्ट तैयार करेंगे। यानी कि फिर आपके हम मतलब ये कहना चाहता है कि आपके हम असेसमेंट के नंबर, पीरियोडिक के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर, प्रोजेक्ट के नंबर, हर तरह के नंबर मिलाकर आपका रिज़ल्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीबीएसई कहता है कि हम आपका रिज़ल्ट पूरा तैयार करेंगे।